और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। खबर सीधी से, जहां नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला हुआ है। सरकारी आवास पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। तहसीलदार लवलेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए कुश्मी से सीधी रेफर किया गया है। कुश्मी तहसील में पदस्थ है तहसीलदार। तो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यह हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो सीधी के नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला हुआ है। सरकारी आवास पर अज्ञात व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला किया है। तो नियोजित जैसे जिसका कोई ऐसा संकेत रहे कि नहीं ऐसा हुआ है या वो किसी ने धमकी दी है, तो तब ऐसी बात कुछ थी नहीं। तो ये ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ है। तो स्वास्थ्य कैसा है, कैसी हालत उनकी? हालत तो गंभीर है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या ताजा जानकारी फिलहाल, स्वास्थ्य कैसा और इससे इतर क्या उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कौन था, क्यों हमला किया गया? देखिए, जब से प्राणघातक तहसीलदार के ऊपर हमला हुआ है तब से लगातार प्रशासनिक महकमे में तो हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो तहसीलदार की जो अगर हालत की बात करूं तो हालत उनकी बिल्कुल नाजुक होती जा रही है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर उनका कुस्मी में इलाज चला। इसके बाद उनको सीधी लाया गया। सीधी में 2 घंटे तक इलाज चला। इसके बाद फिर उनको रीवा रेफर कर दिया गया। अभी हाल की अपडेट जो है तो उनकी ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है। रीवा में इलाज चल रहा है, जहां अभी भी जो हालत है उनकी वो नाजुक बनी हुई है। इधर पुलिस का जो महकमा है, पूरा प्रशासन कुस्मी में डेरा जमा चुका है, लेकिन अब तक उनको किसी प्रकार की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। हालांकि एक इसमें सुई का इशारा कलेक्टर साहब ने कल जरूर रात में कर दिया है कि जब वो अपने आवास के बाहर जब टहल रहे थे उस दरमियान वहां से 2 लोग गुजरे हैं जो शराब की नशे में थे। हालांकि उनको तहसीलदार ने टोका है कि जिस तरह से आप लोग शराब पिए हुए थे गलत है, या जो भी उनसे बना होगा उस हिसाब से उन्होंने टोका। इसके बाद सुई जो जा रही है उन पे जा रही है, जो कि वो पता नहीं हो सकता है कि वो वापस आके उन पर हमला कर दिए हों या उसके अलावा भी और कोई हो सकते। तो प्रशासन इस पर अभी पूरी छानबीन कर रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, कौन ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है वो भी सरकारी आवास पर और पूरी तरह से धारदार हथियार से प्राणघात। ये कहा जा सकता है कि जो हमला करने वाले जो आरोपी है वो पूरी तरह से अपने तरफ से तो मार के गए थे कि नहीं हम इनको खत्म कर चुके हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी जो है तो उपचार चल रहा है, लेकिन आरोपी जो है तो पूरी प्लानिंग के साथ किए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है पुलिस क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तार कर पाएगी और क्या पुराना कोई एंगल नजर आ रहा है किसी मामले में तहसीलदार के द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो और उसके बाद फिर इस तरह से बदले की भावना से कोई यह हमला किया गया हो? क्या इस एंगल पर जांच हो रही है? देखिए दीपेश, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जमीनी मामले हैं। जमीनी मामले में जब से सीधी में लॉकडाउन लगा है उसके बाद से लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, कई सारी जान भी जा चुकी हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें इस मारपीट के पीछे कहीं हो सकता है विभाग के भी निचले स्तर के कर्मचारियों का हाथ हो सकता है या कोई बड़े किसान का हाथ भी हो सकता है। तो पुलिस जो है तो भी किसी एंगल पे स्पष्ट रूप से भी अब तक पहुंच नहीं पाई है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। हालांकि अपने तरफ से पूरी कोशिश तो पूरी कोशिश पुलिस करती हुई नजर आ रही है और जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले में कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बर्बादी के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान तूफानी दौरा कर रहे हैं। आज सीएम शाहगंज के दौरे पर रहने वाले हैं। कल सीएम देवास पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने निमावर गांव में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की थी और बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसलों को भी उन्होंने देखा था। इस मौके पर सीएम ने लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही थी। साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान की भरपाई करने की भी बात कही गई। इस बाढ़ ने 73 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गंगा तकलीफ करती है, हेलीकॉप्टर से तो मैंने देखा ही था, लेकिन जमीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। जबकि हमारे विधायक हमारे कृषि मंत्री भी दौरा कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि हर जिले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुंचूं।
इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। बाबर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी। जनता की तकलीफ देखी है कि हम लोगों की जिंदगी को फिर पटरी पे लेके आए, लोगों की जिंदगी फिर पटरी पे आएगी, बताई जाएगी। नुकसान हुआ है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, आज के दौरे को लेकर क्या ताजा जानकारी, कब तक सीएम निकलने वाले हैं? दीपेश, जब से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, सीएम का तूफानी दौरा लगातार प्रदेश में जारी है। उन जगहों पर जा रहे हैं जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आज भी सीहोर के शाहपुर में जाने में उनका पूरा प्लान है। लगभग 12 बजे वो वहां पहुंचने की कह सकते हैं कि 12 बजे की उनकी टाइमिंग शेड्यूल की गई है कि वो वहां पहुंचेंगे, लोगों से बात करेंगे। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था, एक एक आदमी का सर्वे किया जाएगा जो भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जो रेस्क्यू कार्य हुए हैं, उसके बाद जो उन्हें शिफ्टिंग का काम किया गया है वहां उन्हें क्या सुविधा मिल रही है, इन तमाम चीज़ों पर उनकी मॉनिटरिंग खुद जारी है। यही वजह है कि वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से वो वहां पर पहुंच रहे हैं जो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और बाढ़ की स्थिति का अब किस तरीके से भरपाई की जाएगी, स्थिति में किस तरीके से सुधार जाएगा, खुद जा करके इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना उनका लगातार जारी है। समस्याएं उनकी लोगों से वो मिल करके खुद सुन रहे हैं कि किस तरीके की परेशानी उन्हें हो रही है। समाधान किस तरह से किया जा सकता है, ये खुद मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर दौरा कर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। एक तरफ बाढ़ से बने हुए हालात और नुकसान का सीएम जायजा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिवनी में तेज बहाव में पुल के गिर जाने के मामले में कार्रवाई हुई है। जल संसाधन विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर जेपी मेहरा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा पीएचई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर एसके अग्रवाल पर भी कार्रवाई हुई है, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। पुल के गिर जाने पर सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद अब ये कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, ये कार्रवाई के अलावा भी क्या अभी और इस पूरे मामले में कुछ देखने को मिलने वाला क्या इसको लेकर और सख्ती सीएम की नजर आएगी? देखिए, सीएम ने पहले ही जांच के आदेश दिए थे, और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है कि इसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही ये पुल टूट गया है, और जिस तरीके से घटना सामने आई है उसको लेकर के काफ़ी लोगों में भी आक्रोश नज़र आ रहा था, जिसको लेकर के सीएम ने बाद में कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे। और कार्रवाई के ही तहत जो इंजीनियर दोषी पाए गए हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आगे किस तरीके से इस पुल का फिर से निर्माण करेगा, इस बात को लेकर के चर्चा विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये राहत भरी खबर है कि जो भी दोषी पाए गए थे सीएम के जांच के आदेश के बाद वो सामने निकल करके आ चुके हैं, और उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा चुकी है। दोनों इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच प्रदेश संगठन को मजबूत करने को लेकर 5 प्रदेश महामंत्रियों की बीजेपी में नियुक्ति की गई है। रणवीर रावत, हरिशंकर खटीक, शर्तेंद्र तिवारी, भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार को महामंत्री बनाया गया है। प्रदेश में होने वाली 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार करने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और पूर्व सीएम कमलनाथ इन नामों की सूची एआईसीसी को भेजेंगे, जहां से औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस 15 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला कर चुकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्वालियर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 108 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,633 हो चुकी है। अब तक 4,078 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। तो ग्वालियर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नित्य नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ताजा जानकारी 108 नए केस की मिल रही है। अब तक 4,078 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,633 पर पहुंच चुकी है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा अपडेट? लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, किस और इशारा कर रहे हैं? क्या व्यवस्थाओं में कुछ और बदलाव की उम्मीद? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगस्त महीने में आंकड़े लगातार बढ़े थे, उसके बाद अब सितंबर में भी हालात यही है। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें 108 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कल रात तक करीब 4 मरीजों की मौत हुई है। तो अब ग्वालियर में 5633 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या भी 56 हो गई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगस्त में लगातार केस बढ़े हैं और पूल सैंपलिंग कराई जा रही है। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और देश की संख्या बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और अब इसके लिए और एहतियात बरतने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जबलपुर में 104 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। दमोह में 38 नए मामले सामने आए हैं। उज्जैन में 26 संक्रमित मिले हैं। मंदसौर में 20, बड़वानी में 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 65,409 पहुंच चुकी है। अब तक 49,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में 14,072 एक्टिव केस हैं। इंदौर और भोपाल में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।